वर्ष 1947 में भारत को मिली आजादी के पश्चात देश को वैसे उद्योगों की जरूरत थी जिससे विकास के लिए बुनियादी ढांचा खड़ा किया जा सके। भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू अपनी आत्मकथा में लिखते हैं कि स्टील अर्थव्यवस्था की ताकत का प्रतीक है। यह भविष्य के भारत के गौरव का सूचक है। ये कहानी है झारखंड में स्थित उस इस्पात संयंत्र की जिसकी स्थापना हमारी अर्थव्यवस्था की ताकत और भारत के गर्व के प्रतीक के रूप में हुई। सेल सिटी के नाम से देश भर में विख्यात बोकारो झारखंड के औद्योगिकीकरण में पूरे भारतवर्ष में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। बोकारो स्टील प्लांट एक एकीकृत इस्पात संयंत्र है। यह देश का पहला स्वदेशी स्टील प्लांट भी है जिसे अधिकतम स्वदेशी उपकरण के साथ बनाया गया है। हम चाहेंगे कि कुछ पल के लिए हमारे पीछे की जो इंडस्ट्रियल ब्यूटी है वहां से आप नजर हटाएं और हमारे साथ निकल चले आज से लगभग 70 साल पीछे की यात्रा पर। मैं उस वक्त की बात कर रही हूं जब हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू रूस यात्रा पर गए हुए थे। उस वक्त उन्होंने मॉस्को से लेकर लेनिनग्राड की बृहद यात्रा की थी और वहाँ पर उनकी जो स्टील कैपिटल है यानी कि यकैतरिनबर्ग उसकी इस्टेब्लिशमेंट से वहाँ पे जो स्टील इंफ्रास्ट्रक्चर थे उससे वो इतनी ज़्यादा प्रभावित हुए थे कि यही वो वक्त था जिसने भारत के दो मेजर प्लांट जो कि एक भिलाई में है और अभी जो एक बोकारो में है उसकी स्थापना की नींव उसी वक्त रखी गई थी। उसके बाद 1965 वो वक्त आया जब बोकारो स्टील प्लांट की कंस्ट्रक्शन की शुरुआत हुई। फाइनली 1969 में वो रेडी हुआ और 70 से यहाँ पर उत्पादन शुरू हो गया। उसके बाद लगभग 3 साल बाद 1973 वो वक्त था जब इसका विलय सेल से हो गया। आज इसके इस्टेब्लिशमेंट को लगभग 50 वर्ष से ज़्यादा हो गया है और ये कहना गलत नहीं होगा कि भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ में, भारत के डेवलपमेंट में इसका एक बहुत ही मेजर रोल रहा है। इस बार हम आ पहुँचे हैं सेल सिटी में। हम अभी खड़े हैं बोकारो में और हम यात्रा करेंगे स्टील सिटी की। तो चलिए हमारे साथ इस यात्रा पर। 1959 में सार्वजनिक क्षेत्र के चौथे एकीकृत लौह और इस्पात संयंत्र के रूप में परिकल्पित बोकारो स्टील प्लांट को पहली बार 29 जनवरी 1964 को एक लिमिटेड कंपनी के रूप में संस्थापित किया गया। 1965 में तत्कालीन सोवियत संघ के सहयोग से इस प्लांट ने आकार लेना प्रारंभ किया। अपने आधुनिक स्वरूप में बोकारो स्टील प्लांट आज फ्लैट स्टील उत्पादों का देश के सबसे बड़े स्रोतों में से एक है, जिसमें विभिन्न ग्रेड और विशिष्टताओं का प्रोडक्ट मिक्स तथा रेलवे, वैगन बिल्डिंग, मैन्युफैक्चरिंग उद्योग, ऑटोमोबाइल, पाइप, ट्यूब सहित अन्य उद्योगों और ग्राहकों हेतु उत्पादों की विस्तृत एवं विशिष्ट श्रृंखला उत्पादित होती है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया अपने देश के पब्लिक सेक्टर में एक महारत्न संस्थान है। बोकारो स्टील प्लांट इसी का एक हिस्सा है और इसे देश का सबसे पहला स्वदेशी स्टील प्लांट के नाम से जाना जाता है। वर्ष 1965 में इसकी स्थापना की शुरुआत हुई और वर्ष 1970 से यहाँ स्टील का उत्पादन होता है। यहाँ के स्टील उत्पादन के क्षेत्र में आज की क्षमता 5 मिलियन टन प्रति वर्ष है और यहाँ से लगभग 3000 से भी ज़्यादा तरह के प्रोडक्ट पूरे देश में और विदेशों में भी सप्लाई किए जाते हैं। अगर अपने प्रोडक्ट्स की ओर देखें और देश के इंडस्ट्रियलाइजेशन और ख़ास करके आज के दिन में मेक इन इंडिया मिशन को देखें तो आपको ये जानकर खुशी होगी कि अपने देश का पहला एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत जो पिछले 4 महीने पहले लॉन्च हुआ, इसके लिए 100% स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से बनाया गया है और सबसे पहली बार इसके लिए स्टील का उत्पादन इसी बोकारो स्टील प्लांट से शुरुआत हुई थी। कुल 18 बेड्स की क्षमता के साथ यहां मौजूद कच्चा माल संवर्धनशाला, टिप्पलर, स्केटर
और रिक्लेमर्स की सहायता से विभिन्न शॉप्स को कच्चे माल की गुणवत्तापूर्ण निर्बाध आपूर्ति कराता है। यहाँ सामान के भंडार भी रखे जाते हैं, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि कच्चे माल की सप्लाई में किसी तरह की कभी कोई रुकावट न आए। बोकारो में कोक भट्टी कॉम्प्लेक्स झरिया, दुग्धा और मोनीडीह से प्राप्त प्राइम कोकिंग कोयले और करगाली, कठारा और मधुआ से मीडियम कोकिंग कोल आता है तथा इसे धमन भट्टियों के लिए उच्च गुणवत्ता वाले आयातित कोयले से मिलाया जाता है। बोकारो देश में कोयला बहुल क्षेत्र में स्थित है। बोकारो की कोक भट्टी बैटरी में 8 बैटरियां हैं। प्रत्येक बैटरी में 69 भट्टियां हैं। कोक भट्टी में गैस निकासी, फिनाइल युक्त जल के नियंत्रण तथा अन्य प्रदूषण नियंत्रण उपाय पूरी तरह से लागू किए गए हैं। बोकारो में 2000 घन मीटर क्षमता की 5 धमन भट्टियां हैं, जो इस्पात निर्माण के लिए तरल लोहा और तप्त धातु तैयार करती हैं। भट्टियों में बैललेस टॉप चार्जिंग, आधुनिक डबल कास्ट हाउस, कोल्ड डस्ट इंजेक्शन और कास्ट हाउस स्लैग ग्रेनुलेशन टेक्नोलॉजी प्रयोग की जा रही है। धमन भट्टियों से प्राप्त तप्त धातु को एलडी कन्वर्टरों में 99.5% शुद्ध ऑक्सीजन डालकर इस्पात में बदला जाता है। इस्पात की विभिन्न श्रेणियों के लिए इसमें आवश्यकता अनुरूप अन्य सामग्री मिलाई जाती है। कंटिन्यूअस कास्टिंग शॉप में 2 डबल स्टैंड स्लैब कास्टिंग मशीन है, जहां 950 मिलीमीटर से लेकर 1850 मिलीमीटर चौड़े उच्च गुणवत्ता वाले स्लैब तैयार किए जाते हैं। इस शॉप में एक लैडल भट्टी और एक लैडल रेंजिंग स्टेशन है, जहां इस्पात का सेकेंडरी शोधन किया जाता है। लैडल भट्टी का प्रयोग रसायन और तापमान में एकरूपता लाने के लिए किया जाता है। कॉनकास्ट मशीनों में सीधे सांचे हैं, जो देश में अपनी तरह का अकेला है। यह अंदर से साफ स्लैब तैयार करता है। कंटिन्यूअस कास्टिंग शॉप में ड्राइंग, डीप ड्राइंग, अतिरिक्त डीप ड्राइंग, बॉयलर और टीन की प्लेटों की श्रेणी का इस्पात तैयार किया जाता है। यहाँ एलपीजी, WTCR, सेलकोर और API श्रेणी के कम मिश्र धातु के इस्पात का भी निर्माण होता है। स्लैबिंग मिल में इस्पात पिंडों का बेलन करके उन्हें 1250 मिलीमीटर की यूनिवर्सल 4 हाई मिल में स्लैबों में परिवर्तित किया जाता है। कंटिन्यूअस कास्टिंग शॉप और स्लैबिंग मिल से प्राप्त स्लैबों का इस आधुनिक हॉट स्ट्रिप मिल में विधायन किया जाता है तथा नियंत्रण सुविधा के लिए प्रविधि के अधिकतम उपयोग की विकसित प्रणाली लगाई गई है। मशीन पर कार्य कंप्यूटर, PLC तथा टेक्नोलॉजिकल नियंत्रण प्रणाली के द्वारा किया जाता है। हॉट स्ट्रिप मिल में तैयार सभी हॉट रोल्ड कॉइल आगे वितरण या प्रेषण के लिए प्राप्त होती हैं। सीधे भेजे जाने वाले ऑर्डरों के लिए बिलित HR कॉइल यहाँ उपभोक्ता की आवश्यकता के अनुसार काटी और भेजी जाती है। उत्पादित सामान भारतीय मानकों और अनेक अंतर्राष्ट्रीय विदेशी मानकों के अनुरूप सप्लाई किए जाते हैं। अपनी स्थापना के पश्चात विगत वर्षों में बोकारो स्टील प्लांट द्वारा कई कीर्तिमान रचे जा चुके हैं, किंतु आज यह जिस मुकाम पर है उसमें उनके हजारों कर्मियों की कर्तव्यनिष्ठा, श्रम और समर्पण की अहम भूमिका रही है। बोकारो इस्पात कारखाने की सभी संगठनात्मक गतिविधियों का केंद्र बिंदु इसके लोग हैं। इस स्टील सिटी की कहानी बोकारो में रहने वाले लोगों द्वारा
छोटा नागपुर के जंगलों में एक विशाल कारखाना स्थापित करने की गाथा है। कहते हैं विकास तब तक अधूरा है जब तक इसकी रोशनी से हुआ उजाला समाज के हर नागरिक तक ना पहुंचे। इस शहर में बीएसएल द्वारा निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व के अंतर्गत ऐसे कई सामाजिक पहलुओं पर निरंतर रूप से काम किया जा रहा है। बोकारो इस्पात कारखाना अपनी भट्टियों की चमक और उष्णता उन लोगों तक पहुंचाने को प्रयासरत है जो इस समृद्ध इस्पात नगरी की परिधि में निवास करते हैं। 20 किलोमीटर के क्षेत्र में आने वाले सभी गांव और आवासीय क्षेत्र परिधि विकास कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल किए गए हैं, जिसमें लगभग 3 लाख लोग लाभान्वित हुए हैं। हाल के वर्षों में सड़कों, स्कूलों, प्रारंभिक स्वास्थ्य केंद्रों और नलकूपों जैसी मूल एवं आधारभूत सुविधाओं के विकास और विद्यमान सेवाओं के नवीनीकरण पर अधिक बल दिया गया है। पिछले 4 सालों में बोकारो और आसपास के क्षेत्रों में लगभग 2.5 लाख पौधे लगाए गए हैं। हरियाली से आच्छादित तथा हजारों एकड़ में फैला बोकारो स्टील सिटी एक मिनी इंडिया का प्रतिरूप होने के साथ साथ देश का पहला ग्लोबल एक्टिव पार्टनर सिटी भी है। यहां निर्मित सिटी पार्क आकर्षण का एक मुख्य केंद्र है। समावेशी विकास के सिद्धांत को अपनाते हुए बोकारो स्टील की सीएसआर गतिविधियां संसाधन विहीन और जरूरतमंद लोगों को सबल और स्वावलंबी बनाने हेतु शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास और महिला सशक्तिकरण पर मुख्य रूप से ध्यान दे रही हैं। सेल बोकारो स्टील प्लांट के सीएसआर के इम्पैक्ट एरिया का जो डेमोग्राफिक नीड है उसकी ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए हमारा सीएसआर डिपार्टमेंट का थर्स्ट बेसिकली 3 एरिया में सबसे ज़्यादा है, हेल्थ केयर, लाइवलीहुड जनरेशन और एजुकेशन फॉर ऑल द पर्सन्स लिविंग इन द इम्पैक्ट एरिया ऑफ बोकारो स्टील प्लांट। यहाँ मौजूद बोकारो इस्पात कल्याण विद्यालय में निर्धन परिवार के बच्चों को मुफ्त में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ मिड डे मील भी प्रदान किया जाता है। यहाँ बीएसएल द्वारा 10 विद्यालयों का संचालन किया जा रहा है। हमारे 2 ब्रांचेज हैं, एक सेक्टर 9 में, एक 3D में है। दोनों ही विद्यालय में हर एक साल 40 बच्चों का नामांकन होता है। 40 गरीब बच्चे जो बीपीएल लेवल के होते हैं, जिनका इनकम अभी के हिसाब से 76,800 से नीचे होता है, उनका एडमिशन होता है। एडमिशन के उपरांत उन बच्चों को हम अपने यहाँ स्कूल ड्रेस, स्टेशनरी, बुक्स प्रोवाइड करते हैं। साथ ही साथ मिड डे लंच की व्यवस्था है। जो बच्चे बड़े बड़े स्कूल में नहीं जा सकते वो इस स्कूल में आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट और हर चीज़ अवेलेबल है। मिड डे मील से लेकर के बुक्स, कॉपी, ड्रेस वगैरह सब कुछ अवेलेबल है। सो सीएसआर के ज्ञान ज्योति योजना के तहत बिरहोर जनजाति के बच्चों को गोद लेकर उन्हें शिक्षा के साथ साथ सभी जरूरी सुविधाएं निशुल्क मुहैया कराकर समाज के मुख्य धारा से जोड़ने की कोशिश की जा रही है। इस योजना की शुरुआत 2001 में 15 बच्चों को गोद लेकर की गई थी। आज यही बच्चे कई सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थानों में कार्यरत हैं। क्लास 1 से पढ़ाई किए, 2010 में मैट्रिक दिए, फिर 2012 में इंटर किए और उसके बाद 14 में हम लोग ITI पास किए। और यहाँ से हम लोग पढ़ने के बाद फिर 2015 में वैकेंसी निकला, स्पेशल इंडियन रिजर्व बटालियन, ये बहाली दिए देवघर में। 2017 में 6 तारीख को ज्वाइनिंग किए खूंटी जिला में। बच्चों के शिक्षा के साथ ही इनके कौशल को बढ़ावा देने हेतु बोकारो प्राइवेट औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र भी संचालित है।
यह आजीविका सृजन का एक प्रयास है। यहाँ प्रशिक्षण ले रहे विद्यार्थी काफी प्रतिभावान हैं और सभी एक उज्जवल भविष्य प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। जैसे वेस्ट बॉटल होता है मैम, उसको हम लोग यूज़ करके कोई भी चीज़, जैसे यहाँ पे हम लोग बनाए हैं, और उसको कट करने के लिए, उसका बेस कटिंग करने के लिए ये वाला मशीन है। यहाँ से बेस कटिंग करते हैं, उसके बाद फिर बॉटल यहाँ लगाकर वहाँ से फिर स्ट्रिप निकालते हैं हम लोग, जितना पतला मतलब 2 mm 3 mm जितना निकाल सकते हैं, और उसके बाद ये हम लोग तैयार किए हैं। सनलाइट से सेंसर बंद हो जाता, बल्ब बंद होने से एनर्जी सेव होता है। और ये है लेज़र सिक्योरिटी अलार्म। रात में बल्ब बजर बजेगा और मतलब कोई चोर पास ना हो, जिसकी वजह से। और ये है मॉस्किटो ट्रैप लैम्प, जिससे मच्छर एयर पोल्यूशन ना हो, जिसी को मतलब हार्म ना पहुँचे, मच्छर जो है उसमें मर जाता है। और इसमें हम लोग ने चार्जर फैसिलिटी दी है, जिसमें मतलब मच्छर भी मतलब उसे हो जाए और चार्जिंग भी हो जाए। विगत 13 साल से चल रही है। CSR के तत्वाधान में इसे चलाया जाता है। यहाँ पे 3 ट्रेड है, इलेक्ट्रीशियन, फिटर, वेल्डर। यहाँ पे बच्चों को स्किल की ट्रेनिंग दी जाती है। 2 साल का कोर्स है इनका। इलेक्ट्रीशियन, फिटर 2-2 साल का है और वेल्डर 1 साल का कोर्स है। हम लोगों का ये ITI मुख्यतः खोला गया था बोकारो और इसके आसपास के जो औद्योगिक क्षेत्र हैं उनको मैन पावर सप्लाई करने के लिए। हमारा संविधान परिस्थितियों की परवाह किए बिना सभी नागरिकों को शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है। इस शहर में स्थित आशा लता विकलांग केंद्र इस अधिकार को कई मायने में परिलक्षित करता है। विकलांग बच्चों को समाज की मुख्य धारा में लाने के उद्देश्य से निर्मित इस केंद्र को BSL द्वारा अवसंरचना और वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। यह केंद्र निरंतर रूप से विकलांग बच्चों की शिक्षा, विकास और पुनर्वास के लिए काम कर रहा है। तू जो झूले प्यार से आराम से मर जाऊं, आजा चंदा बाहों में तुझ में ही गुम हो जाऊं, मैं तेरे नाम में हो जाऊं। जो भी बच्चे हैं जो विकलांग हैं उनको यहाँ पे फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट दिया जाता है। 2 तरह के ट्रीटमेंट होते हैं यहाँ पे, बेसिकली एक्सरसाइज थेरेपी और दूसरा है इलेक्ट्रोथेरेपी। एक्सरसाइज थेरेपी का इक्विपमेंट्स हमारे यहाँ जैसे स्टैटिक बाईसाइकिल है, शोल्डर पुली है, शोल्डर व्हील है, क्वाड्रिसेप्स चेयर है। और इलेक्ट्रोथेरेपी जो है वो बेसिकली हमारा पेन रिड्यूस करने के लिए है और सूजन कम करने के लिए दिया जाता है। और यहाँ के जो आशा लता के जो बच्चे, हमारे 4 अभी तक बच्चे पार्टिसिपेट किए हैं, जो कि यहाँ के बच्चे नॉर्मल बच्चों के साथ डिस्ट्रिक्ट लेवल और स्टेट लेवल में पार्टिसिपेट किए थे। और वो डिस्ट्रिक्ट में यहाँ से हमारे 2 गोल्ड, 1 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल अचीव किए और स्टेट लेवल में 2 ब्रॉन्ज मेडल अचीव किए, वो भी नॉर्मल फाइट के साथ, नॉर्मल बच्चों के साथ फाइट इन्होंने किए। फिलहाल मैं मास्टर्स कर रही हूँ और आज मैं कंप्यूटर की नॉलेज बच्चों को बहुत अच्छे से दे पाती हूँ, जिसका नाम है NVDA। जैसे कि आप लोग एक नॉर्मल इंसान उस पर वर्क कर सकते हो, ये बच्चे भी उसी तरह से कंप्यूटर में वर्क कर सकते हैं और इवन मैं भी करती हूँ। आशा लता की स्थापना 1999 में हुई और विगत लगभग 25 वर्षों से हम लोग यहाँ हर तरह के विकलांग बच्चों का एक छत के नीचे जो है सो उनको एजुकेट करते हैं, रिहेबिलिटेट करते हैं और उनको जो है सो इस तरह सक्षम बनाते हैं कि वो समाज के में अपना योगदान दे सकें। और आप लोगों को जान के खुशी होगी कि बहुत सारे क्षेत्रों में हमारे बच्चे, चाहे वो एजुकेशन में हो या स्पोर्ट्स में हो, झारखंड राज्य में अपना स्थान रखते हैं और हमेशा मेडल लेकर के आते रहे हैं।
बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के साथ साथ यहाँ नौजवानों के कौशल विकास पर भी खासा ध्यान दिया जा रहा है। इस बात का साक्षी है BSL द्वारा शुरू किया गया कार्यक्रम अल्पावधि कौशल प्रशिक्षण केंद्र दीक्षा। डालमिया भारत फाउंडेशन की सहभागिता से शुरू हुए इस संस्थान में युवाओं को जनरल ड्यूटी, असिस्टेंट इलेक्ट्रीशियन और सोलर पैनल टेक्नीशियन के ट्रेड में प्रशिक्षित किया जाता है। इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट है मेरा, उसमें अभी मुझे करीब 1 सप्ताह से टूल्स वगैरह की जानकारी दी जाती है और उसके बाद फिर टूल्स ले जा करके उसमें क्या टूल्स का ड्राइंग है, फ्री हैंड ड्राइंग करवाना है, उसके बाद उस पर क्या यूज है, उसका क्या नाम है उसका, उसके बारे में जानकारी दी जाती है हमें। पूरा जैसे कि एक घर का जो सेटअप होता है हमारा, वही चीज़ बताएं सर कि क्या चीज़ होना चाहिए, किस तरीक़ा से होना चाहिए, और लोड के हिसाब से ही हम लोग पूरा वायर को वायरिंग के थ्रू पे करवाते हैं, किसमें इन्वर्टर कनेक्शन और किसमें मेन कनेक्शन, सब यहाँ पे इससे सारा सा सर्कुलेशन होता है हमारा। 3 महीने के कोर्स में सारा इलेक्ट्रिकल वायरिंग, वाइंडिंग, मेंटेनेंस, रिपेयरिंग, असेंबलिंग, ये सारा काम यहाँ सिखाया जाता है। जिसमें से आ गया ये पैनल बना हुआ है 2 BHK, इसके वायरिंग में सिस्टम में सारा सिखाया जा रहा है कि वायरिंग में कितने साइज का कितने लोड में वायर को लगाना है। यहाँ एक सिलाई केंद्र भी मौजूद है जहाँ महिलाओं को पुरानी फटी जीन्स से प्लांट में काम कर रहे कर्मियों के लिए ग्लव्स बनाने का प्रशिक्षण दिया जाता है। 30 महिलाओं का बैच चलाती हूँ, जिसमें महिलाओं को पुराने जीन्स और कॉटन के कपड़ों से दस्ताना तैयार करके उनको सिखाया जाता है। ये 90 दिनों की ट्रेनिंग होती है और बहुत ही अच्छे ढंग से मैम ट्रेनिंग के लिए हमें तैयार कर रही हैं ताकि हम कुछ कर सकें, अपने पैरों पे खड़े हो सकें और अपना भविष्य खुद तय कर सकें। यह मुहिम हर किसी तक पहुंच पाए, इस उद्देश्य के साथ यहाँ एक मोबाइल IT लैब भी मौजूद है जिसके द्वारा सुदूर इलाकों में जाकर बच्चों को कंप्यूटर की ट्रेनिंग दी जाती है। जो डालमिया के प्लांट है बालड़ी में, उसके नियर बाय जो विलेजेस हैं, 7 पंचायत हैं हम लोग के CSR वर्किंग एरिया में। अभी तक हम लोग इसमें 1700 बेनिफिशियरी को अटेंड कर चुके हैं। कम्युनिटी के जो बाहर बच्चे हैं, जो गांव के विलेज के बच्चे हैं, जो 10th 12th ग्रेजुएट कर चुके हैं, उन्हें कंप्यूटर की शिक्षा नहीं मिल पा रही है, तो गांव तक चल के बस आती है, उनको वहाँ पे ये फ्री ऑफ कॉस्ट 30 दिनों की ट्रेनिंग दी जाती है। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने की दिशा में यहाँ एक हस्तकला प्रशिक्षण केंद्र खोला गया है जिसमें एक अनुभवी संस्थान ESAF के सहयोग से ग्रामीण महिलाओं और नौजवानों को जलकुंभी और बैम्बू के इस्तेमाल से विश्व स्तरीय हस्तकला की वस्तुएं बनाने की ट्रेनिंग दी जा रही है। BSL के CSR डिपार्टमेंट ने यहाँ काफ़ी कुछ अच्छा काम किया है जिससे यहाँ की जो महिलाएं हैं वो बहुत तरीके के कामों को सीखती हैं। आप देखे होंगे यहाँ वो ग्लव्स बनाना सीखती हैं, लेडीज़ आइटम सीखती हैं, जलकुंभी का भी काम होता और महिलाएं यहाँ कढ़ाई का भी काम सीखती हैं। इससे उनको एक कमाई का अल्टरनेटिव साधन भी मिलता है और साथ ही वो बहुत सम्मान पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करती हैं। प्रशिक्षण के पश्चात कई महिलाएं अपने घरों से ही इन वस्तुओं का निर्माण कर रही हैं, जिसमें फाइल और फोल्डर्स, हैंडबैग्स और चादर आदि शामिल हैं। हम लोग यहाँ पे बोकारो सेल CSR के साथ पार्टनरशिप में हैंडीक्राफ्ट ट्रेनिंग सेंटर डेवलप कर रहे हैं। यहाँ पे मेन फोकस है जलकुंभी और बैम्बू। इसके द्वारा विभिन्न प्रकार का कॉन्टेम्पररी मॉडर्न डिज़ाइन का प्रोडक्ट्स डेवलप किया जाए और उसमें महिलाओं को ट्रेन किया जाए और उस प्रोडक्ट को मार्केट लिंकेज डेवलप कराकर उनको एक लाइवलीहुड का एक सुविधा इसके द्वारा बन पाए। आजीविका सशक्त करने के साथ ही हर किसी तक स्वास्थ्य संबंधित सेवाएं उपलब्ध हो सके, यह सुनिश्चित करने के लिए इस्पात संजीवनी की शुरुआत की गई है। इस्पात संजीवनी टीम द्वारा पिरामल स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अनुसंधान संस्थान के सहयोग से बोकारो शहर के आसपास के 44 गांवों में मेगा मेडिकल कैंप लगाकर लोगों को निःशुल्क प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा प्रदान की जा रही है।
बीएसएल बोकारो स्टील प्लांट के सीएसआर के तहत पिरामल स्वास्थ्य 2016 से इनके परिक्षेत्रीय जितने भी गांव हैं वहां पे सेवा फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिकल सेवा प्रदान कर रही है। और हम लोग एक महीने में 41 गांव और 3 सीएसआर स्कूल्स को हम लोग कवर करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर क्या करते हैं, जैसे रजिस्ट्रेशन तो होता है, साथ ही साथ हम लोग बीपी भी करते हैं, वाइटल में हाइट वेट सब करते हैं। उसके बाद फिर अगर डॉक्टर सर के पास डायग्नोसिस करने के बाद और डॉक्टर जिस हिसाब में उनको सजेस्ट करते हैं, फिर हम लोग उनको सजेस्ट करते हैं कि आपको बाहर जाना पड़ता है। शुरू में काफ़ी दिक्कत हुई थी क्योंकि इन लोगों का हेल्थ के बारे में ओरिएंटेशन बिल्कुल नहीं था, इन लोग का हेल्थ एजुकेशन के संबंध में कोई ज्ञान नहीं था। और अब जो है सो हमको समझ में आ गया है कि बड़े लोगों से ज़्यादा हम बच्चों को अगर सिखाएं तो हमको ज़्यादा फ़ायदा है, क्योंकि बच्चे लोग तुरंत सीख भी जाते हैं और वो लोग उसको अमल भी करते हैं। मैं पहली बार आई हूँ यहाँ पे, हर चीज़ का सुविधा यहाँ मिला जा रहा है। जैसे डॉक्टर घर जाना पड़ता था तब जाना नहीं पड़ रहा है, कोई भी चीज़ का दिक्कत है तो यहाँ मिल जा रहा है। आज करीब 7 साल से कैंप चल रहा है, यहाँ डॉक्टर साहब आते हैं, आकर के बहुत अच्छे ट्रीटमेंट करते हैं। बोकारो इस्पात संयंत्र को स्थापित हुए आज 50 वर्ष से अधिक हो चुका है। अगर अतीत के कुछ पन्ने पलट कर देखें तो यह कहना गलत नहीं होगा कि भारत को एक आधुनिक औद्योगिक शक्ति के रूप में आकार देने में बीएसएल काफी सफल रहा है। सीएसआर के तहत हम अपने लोगों के जीवन और हमारे साथ जो लोग हैं उनके जीवन के स्तर को सुधारने के लिए हमेशा इसी लक्ष्य और इसी सोच के साथ आगे बढ़ते हैं। और शायद ये मेरे सीएसआर का यही सारांश भी है। ये हमारी सोच है कि हम सिर्फ स्टील ना बनाएं, हम लोगों के जीवन को भी बनाएं और साथ साथ उनमें शिक्षा और संस्कृति लाएं और एक स्वस्थ देश है उसके बनाने में हमेशा इसमें अपना योगदान करें। बोकारो इस्पात संयंत्र को बनाने और बढ़ाने में सभी हितधारकों ने बखूबी अपनी भूमिका निभाई है। कई उपलब्धियों को अपनी झोली में समेटकर एक बार फिर यह अपनी प्रगति और विस्तार के अगले चरण को तैयार है। बोकारो स्टील प्लांट 1970 से आगे बढ़ते हुए आज के दिन में 5 मिलियन टन क्षमता पर है और इसकी क्षमता को बढ़ाने की हमारी योजना है। अगले 5 सालों में इसकी क्षमता 7.5 करने की और उसके बाद के 5 सालों में इसकी क्षमता 12.5 मिलियन टन प्रति वर्ष हो जाएगी। ये वही बोकारो स्टील प्लांट है जहां ऑक्सीजन भी बनती है और यही ऑक्सीजन जब कोरोना के पिछले दौर में आपने देखा था कि पूरे देश के लोगों के लिए संकट की घड़ी में बोकारो स्टील प्लांट ने ऑक्सीजन की सुविधा दी थी। सेल के विजन 2030 के अनुरूप प्लांट के भावी विस्तारीकरण के साथ ही बोकारो इस्पात अपनी कार्बन फुटप्रिंट कम करने, पर्यावरण के अनुकूल प्रथाओं को अपनाने की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहा है। औद्योगिक जगत में यह न सिर्फ झारखंड का नाम रोशन करता आया है, बल्कि यह भारत का भी गौरव है।